सभी बच्चों को शुभ प्यार, राधे राधे। आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप क्लास 7 में, क्लास 8 में बना चुके हो, तो जो बच्चे 7, 8 में बनाए हैं उसके लिए तो लगेगा कि ये तो वेरी सिंपल है, क्योंकि इससे तो हार्ड क्वेश्चन 8वां क्लास में दिया हुआ है और बहुत दिया हुआ है। बस उसी का रिकैप किया है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को जानकारी के लिए एक एक्सरसाइज को ऐड कर दिया है, ताकि आप जो है पिछले बार जो पढ़े हैं वो बढ़िया से आपके दिमाग में रहे और भविष्य में काम आए। बच्चों, एक बात जो बराबर तुम लोगों से मैं साझा करता हूँ वो ये है कि गणित जब भी पढ़ना बिल्कुल रिलैक्स होकर के, चिंता मुक्त होकर के, टेंशन नहीं लेना है। ये समझना ही नहीं है कि गणित, मैथ इज अ वास्ट सब्जेक्ट। आप एकदम बिल्कुल आराम से किताब, कॉपी, पेन को साथ ले करके बैठिए और गणित को मज़े ले ले करके पढ़ाई करिए। आपको गणित में एक बार जब रुचि आ जाएगा ना, तो गणित बनाने में, पढ़ने में बहुत मन लगेगा। और दूसरी बात है कि भविष्य में गणित के बिना काम नहीं चलेगा। चाहे वो व्यवहारिक जीवन हो, चाहे आप चाहें कि किसी तरह के जॉब हमें मिल जाए, अच्छी ज़िंदगी जिए, उसके लिए गणित तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि हर परीक्षा में, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, सारी परीक्षाओं में गणित से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। एकदम छोटा छोटा हिसाब, एकदम बच्चा वाला हिसाब। जैसे देखिए, अगर स्क्वायर आपको याद है, जैसे 5 का स्क्वायर क्या है, 6 का स्क्वायर क्या है, 9 का स्क्वायर क्या है, 10 का स्क्वायर क्या है, अगर वर्ग आपको याद है तो ये सबको बनाने में कोई कठिनाई नहीं। यहाँ पर देखिए 1/2 दिया हुआ है, यानी जब 1/2 दिया हुआ है तो 1/2 का मतलब ही होता है √64। √64, या इसको आप लोग लिख सकते हो, 64 को क्या लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर। जिसको स्क्वायर याद होगा उसको बढ़िया से ये चीज़ ध्यान में तुरंत आ जाएगा। अब इस पर फिर पावर दिया हुआ है 1/2, तो इस पर फिर पावर 1/2 दे सकते हो, या सीधा मल्टीप्लाई करके 1/2 लिख सकते हो। ये 2 कैंसिल और आंसर होगा 8। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 नीचे है। अब 32 को हमको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। सोचिए कि 32 को हम कितनी बार, उससे छोटी संख्या को आपस में कितनी बार गुना करेंगे जो 32 आ सकता है। तो आप यहाँ 2 को देखिए, तो 2 को अगर 5 बार आपस में गुना करोगे तो 32 आएगा, 32 आएगा। क्योंकि देखिए आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। आप 2 को गुना करते जाइए 5 बार तो आपको 32 मिलेगा। यानी 32 को हम लिख सकते हैं 2⁵। अब फिर इस पर पावर दिया हुआ है 1/5। तो आप यहाँ कुछ नहीं करो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 1/5 कर दो। अब ये 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर होगा 2। ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, आप ये सोचिए, यहाँ 3 दिया हुआ है बटा में, तो ये निश्चित रूप से कोई ऐसी संख्या का क्यूब होगा, उस पर पावर 3 आएगा। तो वेरी आसान है, 125 है तो 5 का ही होगा। तो 5 25 और 25 5 125। ठीक है। तो 5 25 और 25 5 125, यानी इसको आप डिटेल्स में भी चाहोगे तो 125 को आप ऐसे लिख सकते हो, 5 × 5 × 5, और ये आ गया 5⁻3। तो इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, ये वेरी सिंपल है। 5⁻³ कर दो और इसको 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ गया 5। ठीक है। तो देखिए कितना आसान है, बस
एक एक सेकेंड का, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये सब तो मौखिक आप बना सकते हो, इसमें कलम और कॉपी की आवश्यकता ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी के जैसा है जैसा कि ये देखिए यहाँ पर 2 है, 1 का 2 और 2 का 2 में कोई अंतर नहीं है। आप 32 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 5, कितना लिख सकते हो 2 टू द पावर 5। तो 2 टू द पावर 5 अगर इसको हम लिख दें और फिर इस पर पावर जो 2/5 है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर अगर है मल्टीप्लाई में, जैसे कहते हैं ना कि x टू द पावर m और इस पर n है पावर, तो इसको हम लोग लिखते हैं x टू द पावर m इंटू n। ये एक्सपोनेंट का रूल है, इसको आप लोग ध्यान देंगे कि क्लास 7 में भी आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। तो बस यहाँ भी वही चीज़ है। 32 को हमने क्या लिखा 2 टू द पावर 5 और इस पर फिर कितना दिया हुआ है 2/5। अब यहाँ पे देखिए 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2 का मतलब हो गया 2 को 2 बार अगर गुना करोगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें देखिए 1 to 5 125 है। ये भी क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है। देखिए अंतर क्या है कि इसमें माइनस नहीं है, पावर में माइनस नहीं है, और लेकिन यहाँ पर माइनस है। तो कोई बात नहीं है तो उसमें थोड़ा सा हम लोग परिवर्तन करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। उसमें क्या चेंज करेंगे उसको आप देखिए। आप लिखिए 5 टू द पावर 3, ठीक है। अब इसको इंटू कर दीजिए -1/3 से। अब ये क्या हो गया 3 कैंसिल हो गया और ये बच गया 5 टू द पावर -1, 5 टू द पावर -1। अब जब 5 टू द पावर -1 बच गया तो -1 को हम लोग क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 1/5 टू द पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपोनेंट का एक रूल है कि अगर x टू द पावर -n है तो इसको लिखते हैं 1/x टू द पावर n। तो बस इसी का फॉलो किया गया यहाँ पर 5 टू द पावर -1 है, तो -1 है तो इसको हम बटा में ले जाएंगे, और जब बटा में ले जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पावर 1 है तो एक पावर आप दीजिए या ना दीजिए, बात एक ही है। तो इसका आंसर क्या होगा 1/5। क्या होगा इसका 1/5। ठीक है, उम्मीद है ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये बच्चा वाला क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि 7 में भी है एक्सपोनेंट, 8 में भी है। तो जो 7, 8 में बनाए होंगे तो उसको लगता होगा ये सब तो बेकार क्वेश्चन है, कहाँ से दे दिया, ये तो 9 क्लास का तो क्वेश्चन ही नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ते हैं भूल भी जाते हैं, इसलिए उसको फिर से समझने के लिए, ध्यान देने के लिए एक बार पुनः आप लोगों को इसमें एक्सरसाइज में डाल दिया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर इतना दिया हुआ, 2 टू द पावर इतना दिया हुआ। तो एक फार्मूला है कि x टू द पावर अगर m है इंटू x टू द पावर n है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं x टू द पावर m प्लस n। क्या लिखते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। अगर बेस सेम है तो यहाँ तो बेस सेम है तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। अब अगर भिन्न का जोड़ आपको पता है तो वेरी सिंपल, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो आपका क्या आएगा 15 आ जाएगा। अब यहाँ 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 दूनी 10,
और ये 5 तिया 15, 3 आया, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही। अब क्या आया 2 टू द पावर 13/15। तो भिन्न का जोड़ आपको आना चाहिए, क्योंकि भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग या दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग ये बेसिक मैथ है। अगर इसको नहीं समझ में आपको आता है बढ़िया से, तो भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग का भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, दशमलव के जोड़ घटाव गुना भाग का भी वीडियो बनाए हुए हैं। एक बार उसको अवश्य देख लेना, ताकि कहीं भी कोई कठिनाई तुम्हें ना रहे। क्योंकि जब 9, 10 में पढ़ोगे तो उसमें भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग हर जगह आएगा, दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग हर जगह आएगा, स्क्वायर आपको याद रखना ही रखना है। तो इन तथ्यों को, ये सारी बातों को आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। ये 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/4, ये दोनों पावर को हम ऐड कर दिए हैं, ऐड करके इतना ले आए, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आसान है, कुछ नहीं करना है। ये जो 7 पावर है, ये ऊपर में एक पर भी 7 पावर आ जाएगा, और ये 3 टू द पावर 3 और फिर इस पर पावर 7 है। तो एक पर कितना हूँ पावर रहे, 7 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 1000 रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक पर अगर कितना हूँ पावर रहे, इसका वैल्यू हमेशा हमेशा एक ही होता है। अब 3 पर पावर कितना आएगा, देखिए 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 या 21, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिए, और जहाँ दिक्कत हो वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, उसको कॉपी में बनाइए, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाइए। अगर किसी भी क्वेश्चन को आप 5 बार बना लेते हो ना, तो लगेगा कि वो क्वेश्चन अरे तो हम बेकार समझ रहे थे कि बहुत भारी है, ये तो इतना सिंपल है कि इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कि मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स या मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को पूर्ण बनाता है। कोई आदमी इंटेलिजेंट नहीं होता है, इंटेलिजेंट उसका मेहनत बनाता है, उसको प्रैक्टिस बनाता है, उसी से उसमें टैलेंट आती है। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे, आप में भी वो टैलेंट आ जाएगा, आप भी इंटेलिजेंट बन जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 11 पर पावर कितना दिया हुआ है 1/2, और नीचे दिया हुआ है 1/4। तो एक्सपोनेंट का एक रूल है, आप ध्यान देंगे कि x टू द पावर अगर m है और बटा अगर x टू द पावर n है, भाग में है, तो पावर क्या हो जाता है, पावर माइनस में हो जाता है, पावर माइनस में हो जाता है। ध्यान रखेंगे, पावर माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात है, बेस यहाँ पर देखिए सेम है, डिवाइड में है, तो ये जो पावर है पावर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, गुना में था, तो गुना में पावर प्लस में हो जाता है, गुना में पावर प्लस में हो जाता है, और अगर डिवाइड में है तो वो पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, बनाइए हम लोग, कैसे हम लोग बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। अब भिन्न का जोड़ घटाव जैसा कि अभी हम बताए, उसके हिसाब से हमको करना है। 1/2 में 1/4 को घटाना है। आप भिन्न का जोड़ घटाव अगर जानते हो तो आप घटा सकते हो आसानी से। इसमें क्या करोगे, एक और तरीका है कि आप इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए, और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर दिए। चलिए नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर दिए, 4 दूनी 8 आ गया। हाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, 11 टू द पावर
4 में अगर 2 गया तो 2 बचा, यहाँ 8 आ गया। ठीक है, अब एक स्टेप इससे और आगे बढ़ जाना, इसको काट देना, तब आ जाएगा 11 टू दी पावर 1/4, 11 टू दी पावर 1/4 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको आप लोग खुद से कर लेना। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे हल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर पावर दोनों का सेम है, बेस डिफरेंट है। पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, और ये दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, वैसी स्थिति में हम लोग पावर को ज्यों के त्यों रखेंगे और बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर ज्यों के त्यों रहेगा। तो ये हो गया 7 × 8 और यहाँ पर पावर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ क्या आएगा, देखिए 7 8 कितना हो गया, 7 8 56। ठीक है, और इस पर पावर हम लोग दे देंगे 1/2। ठीक है, बस यही आपका आंसर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 7 8 56, 8 7 56, बात एक ही है। और उस पर पावर 1/2 दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर दोनों में कॉमन है, इसलिए पावर कॉमन रहेगा। बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, बस जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो बच्चों, उम्मीद है ये सब जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज का, जो आपका NCERT का क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और कहीं से कठिनाई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुमको समझ में नहीं आता है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर लिखना। हम कोशिश करेंगे कि उस समस्या का, उस क्वेश्चन का हल आप लोगों को बताएं। कमेंट के माध्यम से बताएं, व्हाट्सएप के माध्यम से बताएं, फ़ोन के माध्यम से बताएं, लेकिन निश्चित रूप से हम बताएंगे। तो आज का ये ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।